नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जब हम बात एस्ट्रोलॉजी की करते हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजी के कुछ सिद्धांतों को भी समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी 100% इस प्रकृति से जुड़ी हुई कैलकुलेशंस हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। यहां हम अपना कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, जो है वो प्रकृति से लिया हुआ है और प्रकृति को ही समर्पित है। यानी ब्रह्मांड, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उनकी स्थितियां, उनका अपने पथ पर भ्रमण करना और उसकी वजह से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव और उस प्रभाव का जीव जंतु पर, वनस्पति पर पड़ने वाला प्रभाव, ये सारी की सारी कैलकुलेशन 100% प्रकृति के ऊपर निर्भर है। और जब बात प्रकृति की होती है तो फिर हमें एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत को दूसरे रूप में भी देखना पड़ेगा। जैसे इस समय पर पूरा विश्व जहां कोरोना महामारी की वजह से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती है। अगर प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती है तो फिर इतनी बड़ी त्रासदी हम इंसानों को क्यों देखनी पड़ रही है? दोस्तों, प्रकृति कभी भी स्वार्थी नहीं होती है। जब तक कि हम किसी चीज को चरम सीमा तक ना ले जाएं, प्रकृति कभी भी हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। इस कोरोना महामारी ने हमें यह सबक दिया है कि हम प्रकृति के दोहन को किस स्तर पर लेकर आ गए थे, जहां प्रकृति को हस्तक्षेप करना पड़ा और हमें सुधारना पड़ा। और प्रकृति जब अपना कोई काम करती है तो उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। आज यदि हम बात करें कि प्रकृति ने जो ये कोरोना महामारी पूरे विश्व के अंदर दी है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, क्या इसके पीछे भी प्रकृति का कोई उद्देश्य हो सकता है? तो जवाब मिलेगा हां। अगर आज हम इस कोरोना महामारी के पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखें कि इसकी वजह से क्या क्या पॉजिटिव इस धरती पर हुआ है, तो आपको भी बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। जिस प्रकृति को हमने इस स्तर पर पहुंचा दिया था कि यूरोप के अंदर सभी देशों के संगठनों को बैठ करके ये सोचना पड़े कि हम कैसे अगले 20-25 सालों के अंदर पर्यावरण के स्तर को सुधारें और इस पॉल्यूशन को नीचे लेकर आए, और उसमें भी 20-25 साल का समय लगेगा और अरबों खरबों डॉलर लगेंगे, उस काम को प्रकृति ने चंद महीनों में कर दिया। जिस जल प्रदूषण को सही करने में हमें अरबों खरबों डॉलर चाहिए थे, उस काम को भी प्रकृति ने मात्र 2 महीने में कर दिया। रोड एक्सीडेंट, बीमारियों से जो लोगों की मौत होती थी, उसका आंकड़ा यदि आप कंपेयर करेंगे तो इस कोरोना महामारी ने उस आंकड़े में भी एक अप्रत्याशित कमी वो लेकर के आई है। यानी कितनी मौतें इस दुनिया के अंदर हमारे कारणों से हो रही थी, वाहन दुर्घटना के कारण से और हाइपरटेंशन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के कारण से, क्योंकि हम सब ने अपने जीवन की प्रक्रिया को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया था कि हर आदमी टेंशन में जी रहा था, दौड़ रहा था एक अंधी दौड़ के अंदर। इस कोरोना महामारी ने हमारी उस सोच पर भी प्रहार किया है। आज चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति एक ही तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने अपने घरों में है। लोगों के अंदर जो भावना खत्म हो गई थी दूसरों की मदद करने की, इस कोरोना ने उस भावना को जगाया है। आज लाखों लोगों को मुफ्त में भोजन, जरूरतमंदों की मदद, उनको खाना पहुंचाना, यह काम आज समाज का तबका कर रहा है। जिस पुलिस पर हम आरोप लगाते थे, आज वही पुलिस हमारी रक्षक बनकर के हमारी मदद कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है। जिन सफाई कर्मचारियों को हम तुच्छ समझते थे, अपने बराबर का भी नहीं समझते थे, आज वही कर्मचारी हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, इस धरती को साफ रखने में मदद कर रहे हैं, कोरोना से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। आज उन्हीं के लिए हमारा हाथ उनको सैल्यूट करने के लिए उठता है। इतना बड़ा परिवर्तन, वो भी चंद दिनों के अंदर, ये इस प्रकृति की देन है। आज 2 महीने के लिए यदि हमारा रोजगार बंद हुआ है तो हमें कितनी पीड़ा है, इसका अंदाजा हर व्यक्ति लगा सकता है।
लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि एक गरीब किसान जो हमारा पेट भरने के लिए मेहनत करता है, साल में एक बार जिसकी फसल पैदा होती है या 2 बार साल में जो फसल लेता है, अगर कभी उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसके सामने अगले 6 महीने या पूरे साल का रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। क्या कभी हमने उसकी पीड़ा का अंदाजा लगाया था? आज 2 महीने की बेरोजगारी ने, 2 महीने के काम ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी जिंदगी का क्या होगा। सोचिए, वो तो हर साल इस प्रकृति से लड़ता है और न जाने कितनी बार वो इसकी चोट भी सहता है, लेकिन हमने कभी उसका अंदाजा नहीं लगाया। बल्कि हम जब भी बाजार जाते हैं ये काम जरूर करते हैं। अगर प्याज 100 रुपए किलो है तो हम ढूंढते हैं कि बाजार में 90 रुपए किलो प्याज कहां मिल जाएगा। 50 रुपए किलो हो तो हमें 40 चाहिए, 30 रुपए हो तो हमें 25 चाहिए, 20 रुपए हो तो हमें 15 चाहिए, और 10 रुपए किलो हो तो हमें 10 रुपए में 1.25 किलो चाहिए। हम कभी संतुष्ट हुए ही नहीं हैं, क्योंकि हम सब स्वार्थी हो गए थे, अपने अपने फायदे का सोच रहे थे। इस कोरोना ने हमको अपने घरों में कैद करके यह समझाया कि हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं, हम सर्वोपरि नहीं हो सकते और हमें इस प्रकृति के नियमों को फॉलो करना ही पड़ेगा। और प्रकृति के नियम क्या कहते हैं? डार्विन का एक विकासवाद का सिद्धांत है, वो कहता है कि ये एक चैनल है, हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। चूहा बिल्ली का भोजन है, बिल्ली कुत्ते का भोजन है, कुत्ता शेर का भोजन है। यह एक सिद्धांत है, डार्विन ने एक विकासवाद का सिद्धांत दिया, और हमारे शास्त्र ग्रंथों में तो यह बहुत पहले से है। हमने तो वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब परिवार माना है। तो कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ धोखा कैसे कर सकता है? यह फिलॉसफी हमारी है, हिंदू शास्त्र ग्रंथों की है। यह हमारी बदकिस्मती है कि बहुत लंबे समय से इस भावना को, इस जनाधार को, इस फिलॉसफी को कहीं भूला गया था, बिसरा दिया गया था, याद नहीं रखा गया, जिसका परिणाम है कि आज प्रकृति इस मुहाने पर खड़ी है। हमें थैंक्स गिवंस डे याद है, रोज डे याद है, हग डे याद है, किस डे याद है, वैलेंटाइन डे याद है, फादर्स डे याद है, मदर्स डे याद है, लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि ये सारी चीजें जो आज हम नए फैशन के रूप में अडॉप्ट कर रहे हैं, ये हमारे शास्त्र ग्रंथों में बहुत पहले से इसके बारे में कहा गया है। हम पीपल पूजन करते हैं, हम बड़ पूजन करते हैं, हम चांद की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम प्रकृति के हर चीज की पूजा करते हैं, यहां तक कि शिला की भी हम पूजा करते हैं। त्योहारों पर हम अपने खाद्यान्न को भी उसमें शामिल करते हैं, चाहे वो दिवाली पे फिर गन्ने क्यों ना रखना हो, लोहड़ी के अंदर जो पंजाब में त्योहार मनाया जाता है उसमें अपनी धान को ही क्यों ना शामिल करना हो। हमारे हर त्योहार, हर चीज प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी, हम भूल गए, इसीलिए इसका परिणाम हमें देखने को मिला है। इस कोरोना महामारी ने हमें मिनिमम जरूरतों के साथ जीना सिखाया है, अपने अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना सिखाया है, यह सिखाया है कि जिंदगी कितनी आसान और सरलता से जी जा सकती है, लेकिन हम न जाने किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। शादी पर लाखों खर्च होता था, आज उस बिना खर्च के भी शादी हो रही है। 2000, 5000 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को बुला करके शादी की जाती थी, आज 20 लोगों के साथ भी शादी हो रही है। जरा सी तकलीफ होने पर हम डॉक्टर के पास भागते थे, आज पिछले 2 महीने से छोटी मोटी तकलीफ में हम किसी तरह से घर का ही कोई उपाय करके अपने आप को मेंटेन करे हुए हैं। यह सिखाया है इस कोरोना ने हमको। प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती है दोस्तों, इस चीज को हमें समझना ही पड़ेगा। अगर उसने कोई चीज हमें दी है तो उसके पीछे कारण है, और कोई चीज यदि वो हमसे ले रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां और देना चाहूंगा। यह बहुत बड़ा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का। अगर नेचर को नहीं समझा तो एस्ट्रोलॉजी कभी समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। बरसात का समय होता है, अचानक आप देखिए रात को एक चींटी के समान एक जीव पैदा होता है जिसके पंख भी होते हैं, और पूरी रात के अंदर इतना परेशान करते हैं कि आपकी गाड़ियों के आगे शीशे के अंदर बहुत सारे इधर उधर मर के गिरते रहते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब आप देखते हो तो आपको एनवायरनमेंट में एक भी कीड़ा नहीं मिलता, सब आपको जमीन पर मरे हुए मिलते हैं। एक ही रात में प्रकृति उन्हें पैदा भी कर देती है और उन्हें खत्म भी कर देती है। एक रिसर्च ये कहती है कि
मक्खी जो हमारे घरों में पाई जाती है, ये एक बार में इतने अंडे देती है कि यदि इसके सभी अंडों से जीव निकले तो इस पूरे संसार के अंदर 1 साल के अंदर ही कई फुट ऊंची एक लेयर मक्खियों की बन जाएगी। लेकिन उनकी संख्या को कंट्रोल करने का काम भी प्रकृति करती है। एक और रिसर्च ये कहती है कि इस धरती पर मनुष्य से ज्यादा वजन चींटियों का है। आप सोचिए, हमसे ज्यादा वजन चींटियों का है, लेकिन फिर भी चींटियों ने कभी हमारे जीवन के अंदर इतना बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया। हर साल हम प्रकृति का दोहन करते हैं, लेकिन प्रकृति हमें पुनः बारिश के रूप में, पानी से, संसाधनों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, वनस्पति के रूप में हमें वापस लौटाती है। हर साल वो अपना काम निरंतर करती है, लेकिन हमने कभी प्रकृति को वापस वो चीज नहीं लौटाई। क्यों नहीं लौटाई? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। और हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर प्रकृति को पुनः लौटाने की व्यवस्था की गई थी, यज्ञ के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा। प्रकृति से जो भी चीज मिलती है वो हमें ऊर्जा के रूप में मिलती है। उस ऊर्जा से इस प्रकृति का संचार होता है और हमें वो चीज मिलती है। वेदों में कहा गया कि जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हम इसी देवताओं को, यानी जो चीज हमें देवों से मिल रही है वही चीज, उसका कुछ भाग हम उन देवताओं को समर्पित करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया है। लेकिन हमें लगता है कि शायद यज्ञ करने से क्या होगा, ये तो वैदिक कोई रीति रिवाज होगा, एक फैशन होगा, खत्म हो गया, आज इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब जब इंसान प्रकृति से दूर हुआ है, प्रकृति ने उसको वापस नजदीक लाने का काम भी किया है, और यही काम इस समय प्रकृति कर रही है। आर्थिक मोर्चे पर हम स्वार्थी हुए, प्रकृति ने हमको सबक सिखा दिया कि हमें क्या करना चाहिए। पर्यावरण के रूप में अगर हम बात करें तो हम वहां भी स्वार्थी हुए, तो यहां पर प्रकृति ने हमें वो भी सिखा दिया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हम नहीं ला सकते थे, वो प्रकृति ने मात्र चंद दिनों में हमें करके दिखा दिया। इसीलिए प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। यदि प्रकृति को नहीं समझेंगे तो हम एस्ट्रोलॉजी को भी नहीं समझ सकते, और एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझेंगे तो इसे फिर उसी रूप में लेंगे, मेरा राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा बृहस्पति खराब है, मेरा शनि खराब है। ये केवल इंडिकेशन है कि आपके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो शनि ग्रह की एनर्जी वो कितनी है, उसका फ्लो कितना है, और उसकी वजह से आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है एस्ट्रोलॉजी। यदि वो एनर्जी लेवल सही है, आप वो काम सही करेंगे, नहीं है तो आप नहीं करेंगे। ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है तो उसको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, और होशियार है तो वो फटाफट उस चीज को कर देता है। तो यहां पर एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत क्या काम करता है, जो व्यक्ति कमजोर है आप उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन देकर के उसकी उस चीज को बढ़ाते हैं, उसकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। यहां भी हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर उपाय करके उस एनर्जी फ्लो को बढ़ाते हैं। सिंपल मैथमेटिक फॉर्मूला है ये। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा बहुत ही रहस्यमय ये विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, जिसके बारे में भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा। हर चीज को देखने का एक नजरिया है, सही नजरिए से यदि हम उसको देखेंगे तो हमें वो चीज सही तरीके से नजर आएगी। उम्मीद करता हूं मैं आपको नेचर का बहुत बड़ा मैसेज जो कोरोना के माध्यम से हमें ईश्वर ने दिया है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखने में कामयाब रहा हूं। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी, रोचक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे जीवन से संबंध रखती है, वो लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।